हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑट टू के फोर्थ यूज के बारे में देखने वाले हैं। और वो फोर्थ यूज है क्या दोस्तों? लास्ट ही वीडियो में हम लोगों ने ऑट टू का पास्ट टेंस ऑट टू हैव पढ़ा है, ठीक है ना। ऑट टू हैव, ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, इस वीडियो में हम लोग इसी का पेसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो भी ऑट टू का ही एक फॉर्म होता है। यहां पर है ऑट टू हैव, लेकिन जब इसका पेसिव वॉइस बनाते हैं तो बनता है ऑट टू हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो दोस्तों, अगर हम इसका पेसिव वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले ये चीज हम लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट हैं तो गाइस पहले पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये वीडियो से आप कंसर्न कर पाए, रिलेट कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑट टू हैव को थोड़ा सा हल्का सा समझते हैं ताकि इसके सेंटेंस हम बना सके। ऑट टू हैव क्या होता है दोस्तों? ये ऑट टू का पास्ट टेंस होता है। नानी ने आकर चाहिए था। इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं? जिसमें कर्तव्य, नैतिक शिक्षा, नैतिक बाध्यता या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, शिष्टाचार, इनसे संबंधित बातें होती है। जैसे हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए था, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए था, इंडियंस को हिंदी बोलनी चाहिए थी, जैसे हमें शिष्टाचार दिखाना चाहिए था, स्टूडेंट्स को टाइम पर स्कूल जाना चाहिए था, लोगों को पानी बचाना चाहिए था, लोगों को पेड़ों को बचाना चाहिए था, जैसे हमें शिष्टाचार दिखाना चाहिए था, जैसे हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए था, भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए था, भारतीयों को राष्ट्रगान गाना चाहिए था। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम लोग ऑट टू हैव का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऑट टू के पास्ट टेंस का, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, सो वी ऑट टू हैव हेल्प्ड द पुअर। जैसे हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव रेस्पेक्टेड द एल्डर्स। जैसे भारतीयों को हिंदी बोलना चाहिए था, सो इंडियंस ऑट टू हैव स्पोकन हिंदी। भारतीयों को राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए था, सो इंडियंस ऑट टू हैव ऑनर्ड द नेशनल फ्लैग, ऑनर्ड द नेशनल फ्लैग, सॉरी राष्ट्रगान का तो ऑनर्ड द नेशनल एंथम। हमें राष्ट्रध्वज फहराना चाहिए था, सो वी ought to have hoisted national flag. Hoist मतलब होता है फहराना, थर्ड फॉर्म hoisted. So we ought to have hoisted the national flag. जैसे विद्यार्थियों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए थी, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव रीड द भगवत गीता। हमें कॉन्फिडेंट बनना चाहिए था, सो वी ऑट टू हैव बिकम कॉन्फिडेंट। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को शेरों को बचाना चाहिए था, सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑट टू हैव सेव्ड द लायंस। इस तरह हम लोग ऑट टू हैव में सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन जब इसी के पेसिव वॉइस के बारे में बात होती है तो आइए यहां पर स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। यहां स्ट्रक्चर्स हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हम ऑट टू में मैक्सिमम अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसे बनाते हैं जो पॉजिटिव मीनिंग देना चाहिए। पॉजिटिव टॉक्स है ना, जिसमें सकारात्मक अर्थ हो, सकारात्मक बात हो, तभी हम लोग ऑट टू का यूज कर पाएंगे। नेगेटिव सेंस देने के लिए ऑट टू का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है ना। अब जैसे देखो, अगर मुझे सेंटेंस बनाना है ऑट टू हैव में, ताकि मैं उसका पेसिव वॉइस बना सकूं, पहले ऑट टू हैव का हिंदी सेंटेंस। जैसे हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, ये ऑट टू करनी चाहिए थी, ये ऑट टू हैव का सेंटेंस है। इसका पेसिव वॉइस, हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी, हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी, हमारे द्वारा अपने से बड़ों का आदर किया जाना चाहिए था, भारतीयों के द्वारा हिंदी बोली जानी चाहिए थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा शेरों को बचाया जाना चाहिए था, जैसे हमारे द्वारा शिष्टाचार दिखाया जाना चाहिए था, टीचर्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, जैसे हमारे द्वारा राष्ट्रगान गाया जाना था, लोगों के द्वारा राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना था, किया जाना चाहिए था, जैसे हमारे द्वारा आत्मविश्वासी बना जाना चाहिए था, लोगों के द्वारा पेड़ों को बचाया जाना चाहिए था, लोगों के द्वारा पानी बचाया जाना चाहिए था, जैसे बच्चों के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए था। जब भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका भाव व्यक्त होता है तभी हम लोग ऑट टू को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमको पैसिव वॉइस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। जैसे हमारे द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी, द पुअर ought to have been helped by us. हमारे द्वारा अपने से बड़ों का आदर किया जाना चाहिए था, so elders ought to have been respected by us. भारतीयों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जानी चाहिए थी, हिंदी लैंग्वेज ought to have been spoken by Indians. जैसे हमारे द्वारा धार्मिक किताबें पढ़ी जानी चाहिए थी, the religious books ought to have been read by us. जैसे मैं बोलूं, लोगों के द्वारा पानी बचाया जाना चाहिए था, water ought to have been saved by people. हमारे द्वारा पेड़ों को बचाया जाना चाहिए था, trees ought to
हैव बीन सेव्ड बाय अस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा शेरों को बचाया जाना चाहिए था। द लॉयंस ऑट टू हैव बीन सेव्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट के द्वारा पेट्रोल एंड डीजल बचाया जाना चाहिए था। पेट्रोल एंड डीजल ऑट टू हैव बीन सेव्ड बाय द गवर्नमेंट, डॉक्टर्स के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाना चाहिए था। सो फॉर्टिसाइड्स ought to have been prevented by the doctors, हमारे द्वारा समय का सदुपयोग किया जाना चाहिए था। सो टाइम ought to have been utilized by us। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर हमें इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस वाले बनाने हैं, मैंने आपसे कहा है कि हम लोग सिर्फ ऑटो में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही बना सकते हैं और नेगेटिव में भी वही सेंटेंस जो पॉजिटिव मीनिंग दे। इसलिए मैंने यहां पर स्ट्रक्चर्स तो लिखे हैं ताकि आपकी जानकारी में स्ट्रक्चर्स ले आऊं, पर इसके ज्यादातर इंट्रोगेटिव WH पैटर्न और हु पैटर्न इस्तेमाल ही नहीं होंगे ना, तो इसलिए हम अफर्मेटिव ही बना के ज्यादा देखेंगे। जैसे स्टूडेंट्स के द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाना चाहिए था। सो पर्सनैलिटी ऑट टू हैव बीन डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा टीचर को रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए था। सो टीचर्स ऑट टू हैव बीन रेस्पेक्टेड बाय स्टूडेंट्स, टीचर के द्वारा ईमानदारी से टॉपिक्स पढ़ाए जाने चाहिए थे। सो टॉपिक्स ऑट टू हैव बीन taught by teacher honestly, जैसे लोगों के द्वारा भारत का सम्मान किया जाना चाहिए था। सो इंडिया ought to have been respected by people या respected by Indians, जैसे हमारे द्वारा राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए था। सो नेशनल एंथम ought to have been sung by us, हमारे द्वारा राष्ट्रध्वज फहराया जाना चाहिए था। द नेशनल फ्लैग ought to have been hoisted by us। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस गाइस बना सकते हैं और जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं ना, उतने टफ से टफ सेंटेंस हम लोगों को आसान लगते हैं। आइए कुछ रिटन बेस्ड सेंटेंस देखते हैं ताकि इसको ट्रांसलेट कैसे करें वो भी हम लोगों को आइडिया मिल सके। यहां पर समझिएगा, सैनिकों के द्वारा देश की रक्षा की जानी चाहिए थी। सैनिक के द्वारा देश की रक्षा, तो देश मतलब कंट्री, कंट्री ought to have been रक्षा की जानी चाहिए, प्रोटेक्टेड सैनिकों के द्वारा बाय सोल्जर्स। सो कंट्री ought to have been protected by soldiers, हमारे द्वारा राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए था। राष्ट्रगान नेशनल एंथम ought to have been sung by us, हमारे द्वारा राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए था। नेशनल एंथम ought to have been sung by us। लोगों के द्वारा गरीबों की मदद की जानी चाहिए थी। गरीबों की, द पुअर ought to have been मदद की जानी चाहिए थी। helped by, लोगों के द्वारा, by people, ठीक है। सो द पुअर ought to have been helped by poor, हमारे द्वारा माँ बाप की सहायता की जानी चाहिए थी। माँ बाप मीन्स जिसको हम बोलते हैं पेरेंट्स। सो पेरेंट्स ought to have been सहायता की जानी चाहिए थी, तो हम बोल सकते हैं सपोर्टेड। सो पेरेंट्स ought to have been supported by, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बाय अस। सो पेरेंट्स ought to have been supported by us, भारतीयों के द्वारा देश का सम्मान किया जाना चाहिए था। देश का सम्मान मीन्स कंट्री, कंट्री ought to have been सम्मान किया जाना चाहिए था। रेस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म। सो कंट्री ought to have been respected, भारतीयों के द्वारा, बाय इंडियंस, है ना। सो कंट्री ought to have been respected by Indians, मतलब भारतीयों के द्वारा देश का सम्मान किया जाना चाहिए था। गाइज यहां इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ought to have, जो कि ought to का पास्ट टेंस होता है, उसका पेसिव वॉइस समझने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो ought to का फोर्थ यूज था, ought to have been, जो कि ought to have का पेसिव वॉइस है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे ये टफ से टफ स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए आसान होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।